का 32 में उन्हें बता सकते। हम 32 में जो लेते हैं वो 32 में क्या चीज़ है? हालेलुया। सिंगारे 32 में कौन जानता है 32 में बारे में? हम निकालेंगे मत्ती 3 अध्याय 1 वचन। हालेलुया। आगे वापस उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट। बपतिस्मा क्यों लेना जरूरी है? बपतिस्मा क्या चीज है? मन फिराना, अपना मन फिराना। कौन सा मन? ऐसा ऐसा कौन सा मन? मन फिराना। मन फिराना मतलब होता है अपना जीवन को प्रभु के हाथ में, अपना जीवन बदलना। मन फिराओ, बपतिस्मा होता है मन फिराने के लिए, अपना मन फिराना। जब तक मन नहीं फिराएंगे तो हमारा जीवन बदलने लगे। जब मन नहीं फिराएंगे जीवन नहीं बदलेगा, इसलिए हमें जीवन बदलने के लिए हम लोग मन फिराना पड़ेगा, और मन फिराने के लिए अपने प्रभु को ग्रहण करना पड़ेगा। हालेलुया। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग राज्य निकट। स्वर्ग में जाना है तो मन फिराना पड़ेगा और बपतिस्मा। हालेलुया। यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा की गई। जंगल में पुकारने वाला का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग त्याग करो, उसे सड़क सिद्धि करो, यह सिद्धि करो। बोला मार्ग त्याग करो। मार्ग यानी स्वर्ग में जाने के लिए रास्ता। ये रास्ता नहीं हम रोड से जाते हैं जाने के लिए, वो रास्ता नहीं। वो रास्ता बोल रहा है कि स्वर्ग में रास्ता के लिए अपने को मन कराना। हालेलुया। बता दूसरा और पढ़ेंगे उसके बारे में। बता क्या चीज है? यूहन्ना 3 अध्याय 1 वचन। 3 अध्याय 1 वचन। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। गुरु किसको बोलते हैं? गुरु जी बोलते हैं ना हम लोग मास्टर को। तो क्या बोलते हैं? हे गुरु, तू किधर से आया है? किसी को बोलता कौन? निकोदेमुस। मसीह नहीं था वो बोलता है कि हे गुरु, तू हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों की जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं। चिन्ह चमत्कार कौन दिखा सकता है? बड़े बड़े जिससे खुदा जब परमेश्वर है इसके साथ, वो बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार खाता को ऐसे कोई निकाल देता है। तो बड़े बड़े चमत्कार जो होते हैं जिससे हमें खुदा रहता है। हालेलुया। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर राज्य देख नहीं सकता। नए सिरे जीना, जो नए सिरे से जन्म न ले, नए सिरे को समझिए साकरी जा नहीं गुलाब जामुन चरसा। नए सिरे से जो जन्म न ले वो स्वर्ग का राज्य नहीं देख सकता। तो
राष्ट्र राज्य नहीं दे सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर राज्य का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या बोला निकोदेमुस? क्या बोला यीशु को? जब मनुष्य बूढ़ा हो गया, जैसे चाचा जी है, आप 10 डबल जन्म ले सकते हैं? कैसे ले सकते हो? क्या क्यों नहीं? और वचन कहता है जो नए सिरे से जन्म ना ले वो स्वर्ग राज्य नहीं देख सकता। अब स्वर्ग देखना है, स्वर्गवासी बनना है, क्यों? अब ये हो गई तो दबा जन्म कैसे जन्म ले सकती है? दोबारा जन्म हो सकता है किसी? दोबारा हो सकता है किसी का? बोल आए ना? हो सकता है नहीं? कैसे? निकोदेमुस से बोला, क्या? उसने उत्तर कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो जाए तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? बोला कि दोबारा अभी है ना, और जब मार के पेट में जाएगा डबल से और वहां से बाहर आएगा। इसने बोला जो दोबारा जन्म नए सिरे जन्म ना ले वो स्वर्ग वारिस नहीं बन सकता, स्वर्ग नहीं दे सकता। ठीक है सर। वचन ने बोलता है, निकोदेमुस बोलता है, क्या वह अपनी माता के पेट में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? ले सकता है? आप ले सकते हैं? हा? नहीं ना? यीशु ने उनका उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। सच 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 यानी एक ही बात हो सकता है, लेकिन सच सच अरे भूलना भी नहीं, गारंटी ले रहा है कि जो मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा दोनों से न जन्मे वो परमेश्वर राज्य के प्रवेश जो जल और आत्मा से ना जन्मे वो स्वर्ग वारिस। जल आत्मा जो बोलता मन फिराओ 32 लो, मन फिराओ 32 लो, क्योंकि स्वर्ग राज्य निकल तो तुम स्वर्ग राज्य तुम्हारे बनोगे। इधर बोलता है जो जल और आत्मा से ना जन्मे उस स्वर्ग वारिस। ये जल आत्मा क्या? पानी और पवित्र आत्मा, उससे जो जन्म ना ले, जो अपना जो आत्मा है उसको दवा से जन्म ना देना पड़े। हमारे शरीर में जो आत्मा चल रही है वो दवा से ना जीवित हो जाए तो स्वर्ग वारिस। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा जन्मा है वो हालेलुया। जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा जन्मा है वो आत्मा है। शरीर से जन्मा तुम जो कर रहे उनके से काम वो करना आत्मा करती है। कैसे? चोरी करती है आत्मा, डकैती करती है, झगड़े करते हैं, लुच्चे काम करते हैं, मट्टी होते हैं, पेड़ कर होते हैं, खड़े खाते हैं, हाँ? दारू पीते हैं, गाले देते किसी को, फिर वो शरीर में जो जन्मे वो शरीर में जो चलते ये सब काम हो रहे संसार जो हो रहे हैं
वो शरीर करवाता है। जो आत्मा से जन्मते हैं, तो यीशु आत्मा जन्मा था, आत्मा जन्मा था, हाँ शरीर तो आत्मा के साथ चलता था, आप ये बोलते वैसा। तो वैसा ही जो आत्मा से जन्मेगा, जो जल और आत्मा दोनों जन्मेगा, वो स्ववारिस बनेगा, ये सब गलतियां नहीं करेगा। हालेलुया। क्या समझ? जो आत्मा जन्मेगा वो स्ववारिस बनेगा। इसलिए क्या होता है, वो शरीर से जन्मा है, उस शरीर के आधार चलेगा, और जो आत्मा जन्मा हुआ आत्मा बातें। ये 32 है, यानी अपनी आत्मा को मार डालना, अपने शरीर को मार डालना, और नए सिरे से नए जीवन। तो जाए गए, डुबकी मारे आ गए, नहा के तो आ गए यार। जन्म वैसा ही, पहले गाले देते थे, पहले चुगलियां करते थे, उधर की बातें उधर, उधर बातें इधर, आज वही कर रहे हैं, इसलिए शराब आते थे। जो इंसान वहां मर गया, डबल जन्म होता है क्यों? डबल से क्यों? उनका मन, उन्हें सिर्फ क्या के लिए, वो भोज के लिए, वो शादी के बाद में लेता है कि मेरी उस लड़के से शादी हो जाए, उस लड़की से मेरी शादी हो जाए। मैं चंगा हो जाऊं, चंगे कभी नहीं होते बत्तीस के द्वारा। वैसे बोलता है 32 के चंगे कोई नहीं होता, जो मत फिराओ तो 32 मान लो, क्योंकि आज ही मर जाए चलेगा तो जाएगा स्वर्ग में। कोई कैंसर वाले हैं, 32 मान लूंगा तो अच्छा हो जाऊंगा, मत लेना कैंसर। कोई लड़की है कि लड़के को पसंद करती है, हाँ ये उसका 32 हो गया तो मुझे उससे शादी करना है, वो नहीं है 32 में, क्योंकि वही काम चालू होते हैं उनके, जो पुराने काम। कोई लड़का है, वो लड़की बहुत पसंद है मुझे, उसके लिए मैं शादी करना है मुझे, तो 32 साल लेना अपने जीवन को बदलने के लिए, अपने मन को बदलने के लिए। जब अपना मन नहीं बदलेगा तो 32 कभी बोला, मन के राय बोला, चंगा होने के लिए बोला क्या? लड़के शादी करने के बोला क्या? लड़के शादी करने के बोला क्या? तो लोग क्या करते हैं कि वो लड़की है मसीह की, तो मुझे वो लड़की बहुत पसंद है, तो मुझे उससे शादी करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा मुझे? 32 लेना पड़ेगा, सिर्फ लड़की के लिए शादी। लड़का है कोई अच्छा सा मसीह में है, तो लड़की नहीं मसीह में, तो वो लड़के शादी करना है मुझे ये सब गलत है। इस करने से शराब आता है, ऐसे करने से शराब आता है, बीमारी आती है, तकलीफें आती है, और बदनाम कौन होता है? इससे बदनाम होता है। इसे एक धंधा बना दिया हम लोगों ने, हम मसीह लोगों ने धंधा बना दिए। मसीह कभी व्यभिचार नहीं करेगा, मसीह कभी कोई चोरियां नहीं करेगा, मसीह कोई गाली नहीं देगा, मसीह कभी झगड़े नहीं करेगा, और मसीह लोग कभी किसी घर का लालच नहीं करेंगे, सिर्फ प्रेम सिखाते। जहाँ ऐसा होता है वो दिखावटी मसीह है, कलंक है मसीह नाम पर, क्योंकि उनका मन नहीं फिरा, उनका 32वां नहीं हुआ है, वो दिखावटी 32वां। इसे अपन जो 32वां लेने जा रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा? अपने मन को टाइट करना पड़ेगा, ढीला नहीं रखना। आप देखे होंगे कोई गाड़ी का कोई बोल्ट ढीला रहा, आवाज आता है, इतनी ऐसा दुर्घटना हो जाती है कि नहीं? हालेलुया। होता ही होता। जैसे ये घड़ी में कोई एक बोल्ट ढीला रहा, झटके गिर जाएगा, हाँ है कि नहीं? तो गिर जाए गया। तो वैसा ही अपना जीवन कठोर बना के रखना, टाइट। तो 32 हुआ, हाँ मुझे 32 में लेना है, अपना जीवन को बदलना है। मुझे अब इसके बाद जो हमने अपने पहले किया है काम, अभी तक के जो हमने काम किया है, हमने जो गलतियां की है, व्यभिचार किया है, गालियां दी, मारपीट, झगड़े, दारू पी, नशा किए, ये सब नहीं करना मुझे नहीं। तो मुझे मसीह के साथ में जीना है, स्वर्ग तक जाना है। जो दारू पीने वाले, गालियां चोरी का लुटने वाले, सब नहीं जाना स्वर्ग में, मसीह बदनाम करते हैं।
यीशु ने कभी दारू नहीं पिया, यीशु कभी गाली नहीं दिया, यीशु कभी व्यभिचार नहीं किया। तो हम लोग क्यों वही जीवन जीने के लिए हम लोग बत्तीस में लेते हैं, अपने मन को कर, या वो मरी मुर्दे में जिंदा हुआ और स्वर्ग में बैठा हुआ है, तो वैसा ही हम भी मर के जिंदा होने के लिए बत्तीस में कि हम स्वर्ग में जाएंगे। जब न्याय होगा तो हम आता हम पढ़ेंगे। और एक वचन फिर काम 8वां अध्याय 37 वचन। बत्तीसवां कब लेना चाहिए? 32वां में कब लेना है? पूरी तारीख है 32वां की, कितने दिन के बाद 32वां लेने को होना या कितने साल का 32वां लेने को होना। जब हम यीशु में आ गए, जब यीशु में आ गए तो हमें कितने दिन के बाद 32वां लेना होगा। बहुत से लोग बोलते हैं, बहुत दास लोग बोलते हैं, वो पास्टर बोलते हैं, विश्व संत बनते हैं, दूसरा लोग बोलते हैं कि अभी समय आने का है, अभी समय आने का है, बेटा 1 साल है, 2 साल है, पर मौजूद बन जाए, बन जाओ, बन जाओ, उसके बाद 32वां लेना। ये सब गलत है। अरे 32वां है ही नहीं, उनको 32वां नॉलेज ही नहीं, 32वां क्या होता है कहीं के। आज बताओ आप लोगों को कि 32वां में कब लेना चाहिए कहीं के। कोई तारीख नहीं 32वां की, कोई उम्र नहीं है, 25 साल 50 साल नहीं है। आज जन्मा है वो मेरे पास आ जाए, दूसरा 32 दे दूंगा मैं यहाँ पर। 32 में मन फिराने वाला होता है। जिस दिन मन फिर गया उस दिन 32वां ले लेने का होता है। जिस विश्वास हो गया उसे 32वां ले लेने को। 32वां नहीं लिए 10 साल हो गए जा रहे चर्च में, कोई दिखावटी ऐसे नहीं जा रहे चर्च, कोई काम नहीं, कोई मतलब नहीं चर्च जाने का। उससे क्या कहता है? हम पढ़ेंगे इतने काम 8 बजे सुनते वक्त। हालेलुया। फिलिप्पियुस ने कहा यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो 32वां ले सकता है। सारे मन से, आधे मन से नहीं, पूरे मन से विश्वास करता है कि यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही परमेश्वर पुत्र है और वो आने वाला है और मुझे अपने साथ ले जाएंगे। ये सबसे बड़ा विश्वास। ऐसा नहीं 1 साल के बाद विश्वास आएगा, चांगल झाले तो भाऊ विश्वास चांगल केलं भाऊ माझे लग्न पोरी मुलगी भेट होती, मला लग्न करत होतं तो यीशु म्हणे गेला चर्चमध्ये गेला, माझी मुलगी भेटली, आता चला लग्न करते सध्या नहीं। लड़का नहीं मिल रहा था, जवाई नहीं मिलता था मेरे को, मैं लड़की के लिए यीशु में गए, 1 साल तक गए चर्चों में और बातें में रिश्ता आया। इसलिए नहीं बोला ये समाज, ये नहीं बोला है। बीमारी थी बहुत बड़ी, कैंसर था, गांठ थी, यीशु में गई, फूट गई, विश्वास आ गया यीशु जिंदा खुदा है। बत नहीं लेना, बत में ये लेना कि यीशु मर के जिंदा हुआ, मैं ही मर के जिंदा होंगी। यीशु परमेश्वर पुत्र है, यीशु आने वाला है, वो विश्वास है तो 32वां कब पूरे मन से। आदामन इस चर्चा में, आदामन घर में, आदामन किसी लोग समझ गए ना, है कि नहीं? सही बात समझ आ रहा? ऐसे में 32वां नहीं लेना, पूरा मन किसी में होना, यीशु के पास, प्रभु में मन हो तो 32वां ले लेना, तब सक्सेस होगी। और तब डायरेक्ट बात करता है बेटा मेरे लिए क्या क्या करना है, तो हर बात की रखवाली गुस्सा। आपने देखे होंगे बहुत से लोग 32वां लिए हैं लेकिन आज भिखारी है। यीशु ने बोलता है भिख मेरा बेटा भिखारी रहेगा क्योंकि वो राजा और राजा है। आप मुझे बताइए जो गांव का मुखिया है, अमीर है, उसका बेटा अमीर रहेगा, गरीब रहेगा क्या? है कि नहीं? यहाँ का मुख्यमंत्री है, उसका लड़का गरीब रहेगा क्या? अभी नरेंद्र मोदी जी का बेटा गरीब रहेगा क्या? अंबानी का लड़का गरीब रहेगा क्या? क्यों गरीब क्यों? क्योंकि हम गरीब के बेटे हैं, संसार के बेटे, इसलिए बेटे नहीं है, इसलिए बच्चे नहीं है। तो जिस दिन हमने 32वां ले लिया, हम कौन बन गए? यीशु के, यीशु को हमने पहन लिया। 32वां यीशु होता है यीशु को पहन लेना। जब यीशु को पहन लिया, पूरा शरीर के यीशु पहन लिया हमने। अब बताइए, ये मैं शर्ट पहना हूँ, हाथ कैसे दिख रहा है क्या आपको?
ये ओपन है, ये दिख रहा है, ये अंदर में दिख रहा है क्या? ये पेन है, दिख रही है क्या? जब वो बाहर दिख रही है अब ये दिख रही है क्या? ऐसी है जैसे शर्ट दिख रहा है वैसे। तो वैसा ही हमारे जीवन होने को होना, जैसा इशू हुआ है ऐसा हमारे जीवन होने को होना। वो 32 में अब बताओ, वो 32 में इसलिए लोग बदनाम करते इसे। आओ इतने दिन से जा रहे चर्चों में, हमें आशीष नहीं, इतने दिन जा रहे तो हृदय बंद हो, इतने दिन जा रहे तो मेरा डर जा चुका, इतने दिन जा रहे विश्वास वो बोल भी लेते हैं, भी लेते हैं, भी घर घुटना इधर ना चालू। वो 32वां नहीं है, वो है अपने अभिलाषा के लिए 32वां ली उन लोगों ने। मेरे पति ने 32वां लिया, मैं भी ले लेती हूँ। मेरे पति ने 32वां लिया, मैं भी ले लेता हूँ। मेरे बच्चों ने लिया तो मैं भी ले लेता हूँ। मेरे बाप ने लिया तो मैं भी ले लेती हूँ। मेरे लवर ने 32वां लिया तो मैं भी ले लेती हूँ, तो मेरी शादी हो जाए उनसे। गई 32वां नहीं है। पास्टर जी बोले तो मैं 32वां लिया, गलत। पास्टर 100 बार बोल दे तो भी लेना 32 में। माँ बाप 100 बार बोल दे मत लेना, विश्वास है। पास्टर नहीं बोला बेटा 32वां मत भी ले, बोल दिया मुझे 32वां दे, मुझे 32वां होना। क्यों? स्वर्गवासी बनना है तो 32वां लेना, मन फिराने के लिए। तो तब बनेगा जब पूरे आत्मा और जल से 32वां होगा। अपने आप को मार देना, कोई 32वां। अरे ये शरीर मार डालना, शरीर जो शरीर है तो मार डालने का। एक बार मर गया डबल से आता है क्या? आप बताइए मुझे, आपके घर में कोई मरा वो डबल से आएगा? दिख रहा है क्या? नहीं ना, तो हम डबल से क्यों जिएंगे? वो 32वां यानी अपना जीवन को हमेशा के लिए दफना देना, अपने जीवन को हमेशा खत्म कर देना। वही है तो क्यों? 32वां अपने को स्वर्गवासी बनने के लिए एक सीढ़ी है, रास्ता वहाँ तक पहुँचना। ऐसा नहीं बातें करेंगे, दिक्कत 12 वर्ष वाला धनौकता परमेश्वर इस हमसे चुनने में आते हम प्रार्थना को अपने को जाने अनजाने में, बोलने में, देखने में, सुनने में, चलने में, खाने पीने हमारे द्वारा, इस कलीसिया के द्वारा जो भी गति पाप पश्चाताप करते हैं वहाँ पे जवाब करते पिता परमेश्वर, जो वचन बोया गया पिता परमेश्वर, उस वचन के साथ चलने वाले बने, ना ही सुनने वाले बने। हम अपना मन को फिराते पिता परमेश्वर, चुनने में आते पिता परमेश्वर। तो वचन ने बोला पिता परमेश्वर, जो जड़ आत्मा ना जन्मे वो स्वर्गवासी नहीं बन सकता। तो पिता परमेश्वर हमें स्वर्गवासी बनने के लिए हमें जड़ आत्मा से जन्म दे पिता परमेश्वर। हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते पिता परमेश्वर, हम अपनी आत्मा को तेरे हाथ सौंपते पिता परमेश्वर, अपने शरीर को तेरे हाथ में सौंपते पिता परमेश्वर। कि हमारे शरीर को मार डाल पिता परमेश्वर, जो तेरे विरुद्ध चलता है पिता परमेश्वर, और नए सिरे से हमारा जन्म दे पिता परमेश्वर। हमें उस लायक बना दे पिता परमेश्वर जिससे हम तू चाहता है पिता परमेश्वर कि मेरा बेटी, मेरा बेटा मेरा स्वर्गवासी बनेगा कि वो उस लायक बना दे पिता परमेश्वर। या तू है बस हम पवित्र बनते रहे पिता परमेश्वर, हम पवित्रता भी जिए पिता परमेश्वर, हमारा जीवन सफल कर पिता परमेश्वर, हमें उस लायक बना दे पिता परमेश्वर, हमें 32वां लेने लायक बना दे पिता परमेश्वर। हम 32वां लेकर के हम तेरे राज्य वारिस बन पाएंगे पिता परमेश्वर। अपना मन फिरा दे पिता परमेश्वर, अपना जीवन बदल दे पिता परमेश्वर। हमारा जो जीवन था पिता परमेश्वर, जीवन को तेरे हाथ में सौंपते पिता परमेश्वर, उसको हमारे उस जीवन से दूर कर और नए सिरे से हमारा नया जीवन बनेगा पिता परमेश्वर। कार्य किया धन्यवाद आगे बता देते हुए प्रार्थना आनंद के नाम से मांगते हैं। जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह, हालेलुया, हालेलुया।